दोस्तों ये है 6 N 100 मॉडल मिनी राइस मिल मशीन। इसमें से जो भूसी निकलता है उसके बारे में कुछ बात करूंगा और इनका जो कुटाई का जो प्रोसेस है उनके बारे में कुछ बात करूंगा। यहाँ सिंगल फेस बिजली से चलता है। जो मैंने घर में जो बल्ब जलाने के लिए कलेक्शन लिए हैं उसी से मैं चलाता हूँ ये मशीन। इसमें 3 HP का मोटर लगा हुआ है। बहुत से भाई लोग बोलते हैं कि मैंने राइस मिल मशीन नए खरीदे और उसमें सेट नहीं हो रहा है, तो ठीक से कुटाई नहीं हो पा रहा है, तो सेट इसको कैसे किया जाता है। इस तरह के सवाल भाई लोग पूछते रहते हैं अक्सर। यानी वही भाई लोग सवाल ज़्यादातर करते हैं जो लोग यानी पूरा फिटिंग मशीन किसी डीलर से खरीदते हैं और घर लाके कुटाई करते हैं। तो डीलर जानते ही हैं, डीलर यानी उतना ठीक से फिट नहीं करते हैं, तो आपको घर लाके इसको इसमें जो बेल्ट लगा हुआ है, ब्लेड जाली ब्लेड, उसको ठीक करना है। इसमें जो जाली ब्लेड है वो 4 बोल्ट लगा हुआ है, दोनों साइड है जो जाली ब्लेड, उसको लूज करके आपको यानी सेट करना है। जैसे वो जो गैप दिख रहा है यानी रोलर और ब्लेड के बीच में जो गैप दिख रहा है उसको थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम इस तरह से यानी सेट करना है। जितना में वो सेट हो जाता है उतना में आपको उसको जो बोल्ट है उसको टाइट करके छोड़ देना है। दुकान से खरीद के लाए रहोगे तो उसमें यानी ठीक से सेट किया हुआ नहीं रहता है दोस्तों, ये तो आपको मालूम होगा। आपको घर ला के उसको तो सेट करना ही होगा। सेट करना भी उतना मुश्किल नहीं है, ये देख सकते हो। बस इसमें 2 बोल्ट होता है, 2 उसको बस खोलो लगाओ, बस इस तरह से 2 बोल्ट लगा दो, बस ये खुलता है और फिर लग जाता है आसानी से। तो इसमें यानी फिट करने में उतना दिक्कत नहीं आना चाहिए। जाली हो या कोई भी हो, ब्लेड हो, तो इसमें उतना दिक्कत नहीं आता है। दोस्तों इस तरह के अधिकतर जो मशीनें होते हैं वो जो भूसा फेंकते हैं ना दोस्तों, वो यानी दर्रा होता है। यानी बहुत से मशीनों का जो भूसा जो निकलता है, मशीनों से जो भूसा निकलता है वो दर्रा होता है। तो दर्रा भूसी अगर आपके राइस मिल मशीन में निकलने लगे तो जो भूसा है बहुत ही बेकार रहता है, यानी कोई काम का नहीं होता है दोस्तों। मेरा राइस मिल मशीन में भी पहले यानी दर्रा भूसी निकल रहा था दोस्तों। तो दर्रा भूसी निकलता था तो मैं सारे जो भूसा होता था उसको इस तरह से यानी वो जो ग्राइंडर वाला भाग होता है उसमें डाल के उसको महीन करके फिर बिक्री करता था। अब ठीक कर लिया हूँ मशीन, तो जो भूसा होता है मेरे राइस मिल मशीन में करीब यानी फ्रेश वाला यानी पाउडर जैसे ही फेंकता है। तो पहले जो होता था उसके बारे में बता रहा हूँ। पहले मैं इस तरह से जो भूसा निकलता था इस तरह से यानी सारे भूसा को यानी ग्राइंडर वाला जो भाग होता है यानी मिनी फ्लोर मिल होता है उनमें डाल के यानी दर्रा वाला जो जाली होता है वो डाल के सारे भूसी को पाउडर बनाने के बाद फिर आगे सेल करता था। तो इस तरह से यानी डबल काम करना हो जाता था। तो अब तो करीब ठीक कर लिया हूँ मेरे राइस मिल मशीन को। तो जो भूसी निकलता है वो यानी महीन ही निकलता है। तो पहले जो कैसा होता था यानी कैसा करता था मैं वो बता रहा हूँ। इस तरह से आपको यानी अगर आपके राइस मिल मशीन में इस तरह से फेंक रहा है, अगर आपके पास मिनी फ्लोर मिल जॉइंट वाला मिनी फ्लोर मिल भी है तो आप इस तरह से जो भूसा दर्रा भूसी निकल रहा है उसको इस तरह से आप महीन कर सकते हो। बहुत से भाई लोग इस तरह से मिनी राइस मिल मशीन खरीद रहे हैं और खरीदने से पहले आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर जानकारी नहीं रहेगा और खरीद लोगे तो आपको यानी मुश्किल झेलना पड़ सकता है। क्योंकि अगर खरीद कर फिर इसको चलाओगे, फिर धान कुटाई करोगे और इनसे जो दर्रा भूसी निकलेगा उनको यानी गाय भैंस सुअर कोई खाएगा नहीं, तो उसको यानी कोई खरीद के ले जाएगा ही नहीं। बहुत से मशीनों में इस तरह से दर्रा भूसी निकलता है दोस्तों, लेकिन कुछ कंपनियां सुधार कर रहे हैं तो उनके जो मशीनें हैं वो कुछ यानी फ्रेश यानी पाउडर जैसे दर्रा दर्रा नहीं यानी पाउडर जैसे भूसी निकाल रहे हैं। इस तरह के जो 6N 100 मॉडल का जो मशीन है पहले 2-3 साल पहले वाला जो निकले हुए थे दोस्तों, वो सब यानी लगभग सारे में ऐसे दर्रा भूसी निकलता था। आजकल देखता हूँ कुछ कुछ मशीनें में सुधार किया हुआ है, तो उन मशीनों में जो भूसा निकलता है वो पाउडर जैसे ही निकलता है। दोस्तों ये देख सकते हो ग्राइंडर यानी ग्राइंडर करने के बाद जो भूसा है वो इस तरह से महीन हो जाता है दोस्तों, बहुत ही महीन हो जाता है। जो पहले वाला और बाद वाला को देख सकते हो कितना महीन है। अगर महीन रहेगा दोस्तों तो जो
गाय है, भैंस है और सुअर है, वो अच्छी तरह से खाते हैं महीन वाला को, और दर्रा रहेगा उसको यानी छुएगा तक नहीं। तो इस तरह से अगर महीन करोगे तभी आपके जो भूसा है वो बिक्री होगा। तो महीन नहीं रहेगा तो कोई खरीद के नहीं ले जाता है दोस्तों। अगर आपके पास भी गाय भैंस या सुअर है तो आपको महीन करके ही खिलाना होगा, क्योंकि दर्रा भूसी दो दोगे तो खाएगा नहीं। देख सकते हो दोस्तों कितना ये पाउडर जैसे हो गया है। इसको आप चारा खाने वाला कोई भी जानवर को दे दोगे तो अच्छी तरह से उसको बड़े चाव से खाएंगे। और ये दर्रा भूसी है, इसको तो सूंघेगा तक नहीं। यानी पहले दे के देखे हुए हैं दोस्तों, यानी तो खाता नहीं है तो कोई खरीद के ले जाता है नहीं। फिर इसको पाउडर करके मैं यानी बताने लगा लोगों को, तो फिर पाउडर क्या हुआ आके देखा, फिर बाद में वो खरीद के ले जाने लगा। तो इस तरह से पाउडर करके अगर दोगे तो ही खरीद के ले जाएंगे। खरीदने से पहले आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो यानी मेरे जैसे आपको झेलना पड़ सकता है। हम भी शुरुआत में झेले थे, तो बाद में ठीक किए तो मेरा मशीन ठीक हो गया। तो इस तरह से यानी दोनों एक ही भूसा है दोस्तों, एक ग्राइंडर मारा हुआ और एक बिना ग्राइंडर मारा हुआ। देख सकते हो किस तरह से अंतर दिख रहा है ना दोनों में। दोस्तों इधर है ये वाला ग्राइंडर मारा हुआ, यानी दोनों एक ही भूसा है, एक ही बार कुटाया हुआ भूसा है, लेकिन अंतर है दर्रा। दर्रा वाला देख सकते हो कितना है, दर्रा वाला और पाउडर जैसे बनाया हुआ वाला देख सकते हो कितना अंतर दिख रहा है दोनों में।